वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो हम मेन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चन लाइक आई थिंक सो ये हमारा फर्स्ट इन टेक्स्ट आया है इस चैप्टर का। हाँ जी, तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल सभी क्वेश्चंस को एक साथ कवर करके चलेंगे कि इन सब में हमने क्या क्या डिस्कस किया और इन क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा था। तो इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में डिफरेंस क्या होता है? देखो भाई, रिफ्लेक्स एक्शन तो वो एक्शन होता है जो सडन एंड क्विक होता है, लेकिन वॉकिंग में अगर आपको कहीं उठ कर जाना है तो वो आपको चलना ही पड़ेगा। ये आपका वॉलंटरी और इनवॉलंटरी करके आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। जो आपका वॉकिंग है वो आपका वॉलंटरी एक्शन है, यानी कि जो एक्शन हमें करने होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शन होते हैं जो सडन एंड क्विक एग्जिस्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर द इनवॉलेंट्री एक्शन डेट अक्कर इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो स्टिमुली के रिस्पॉन्स से होते हैं। दे अक्कर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्शियस एरिया। ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन आर अनकॉन्शियस एक्शन। अनकॉन्शियस एक्शन का मतलब होता है जो आप करना चाहें या ना करना चाहें, एकदम से अगर आपके साथ हो जाए तो आपको करना पड़ता है। रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर छिपकली गिर जाती है और आपको छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उस केस में क्या होगा कि आप उस छिपकली से बचने की कोशिश करेंगे, आप वहाँ से दूर भागेंगे, उसको उतार के फेंकेंगे। बट लेकिन अगर आपको दूर से ही दिखाई देती है तो आप वैसे भी डरते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन था कि वो आपके ऊपर एकदम से गिरे और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। ऑन द अदर एंड, जबकि दूसरी तरफ वॉलंटरी एक्शंस आर दोज। वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं विच अकर द कंट्रोल ऑफ सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन। वॉकिंग इज द learnt as we grow. Walking is controlled by the brain and is concisely used whenever required. जब ज़रूरत होती है तब हम वॉकिंग करते हैं। इसमें हमारा कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होता कि हमें ये काम करना ही पड़ता है। डेट आर कंसिडर्ड टू बी वॉलंटरी एक्शन। व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन। ये मैंने पहले ही बताया था कि बेटा साइनेप्स वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है गैप बिटवीन द टू नर्व्स। दो नर्व्स के बीच में जो आपका गैप जनरेट हो जाता है उसी को हम साइनेप्स कहते हैं कि हमारे जोड़ों में गैप हो गया। उस गैप को हमें कम करना है जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द रहता है। एट द साइनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू द केमिकल दैट कैन इजीली कवर द गैप एंड पास ऑन द केमिकल मैसेंजर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज को पास कर देते हैं वेयर इट कन्वर्ट बैक टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोस्चर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन करके रखता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम, जिसको मेडुला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं, विच इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ फंक्शनिंग। यानी कि जो भी देखो, रसगुल्ले को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया या किसी को रसमलाई पसंद है उसको देखकर आ गया, ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट होती है वो हमारी किसकी वजह से हो रही है? कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम। हैंस इट इज़ ए पार्ट इंगेज टू द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के मेंटेन और पोस्चर से अटैच होता है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल हम तक कैसे आती है? क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो हमारी एयर के अंदर ट्रेवल करते हैं और गैसेस पार्टिकल की कैपेसिटी होती है कि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो ट्रेवल कर पाते हैं। द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती डिटेक्ट बाय द नोज। द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन द नोज। स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है। The smell of the agarbatti is deflected by the nose and the olfactory receptor present in the nose send electrical signal to the forebrain and the forebrain interpret the signal। forebrain जो है वो सिग्नल को इंटरप्रेट करता है as the smell of the increase sick, तो उसकी स्मेल जो है वो बढ़ जाती है और हमारी नाकों तक ट्रेवल करके आती है। What is the role of the reflex action? रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है? ये सारी कुछ चीज़ें जो हमारे साथ रिफ्लेक्स एक्शन अक्कर होते हैं, इन सारी चीज़ों को ब्रेन कंट्रोल कर पाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से, या सिंपल आप कह सकते हैं रिसेप्टर की वजह से, क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तो हमारे नोज के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद टंग के अंदर गैस्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे टेस्ट का काम करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर फॉर्म्ड इंस्टेंटेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस डेट हैज़ नो टाइम टू थिंक। उस टाइम हमें सोचने का वक्त नहीं होता। फॉर इंटेंस द सेंसरी नर्व्स डिरेक्ट आर कनेक्टेड टू द नर्व्स डेट मूव इन द मसल्स टू द हैंड। मान लो जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ, जैसे हमें पता चलता है कि ये गर्म है तो तुरंत हम वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये भी हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सच ए कनेक्शन ऑफ द डिटेक्टिंग द सिग्नल फ्रॉम द नर्व्स इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्विकली आउटपुट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क।
हमारी नर्व्स ने जो इनपुट दी उसके ऊपर हमारे ब्रेन ने क्या रिस्पॉन्ड किया, हमने क्या रिएक्ट किया, वो हमारा चीज़ें डिपेंड करती हैं आउटपुट के ऊपर। रिफ्लेक्स सेक्शन आर जनरेटेड इन स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हम वर्टिब्रा भी कहते हैं, जो कि हमारे 33 जो रिंग्स होती हैं उनके साथ बनी होती है, और इसी के ऊपर हमारी बॉडी का टोटल स्ट्रक्चर टिका हुआ होता है। अगर ये मजबूत नहीं होगी तो हम ना तो उठ पाएंगे ना ही बैठ पाएंगे। And the information also reach the brain. This help the brain to record this event and remember it for future use. Brain help the person to get occurrence of the stimulus and prevent the danger posed by the situation of the future. फ्यूचर में होने वाली इन हानियों से बचाने के लिए भी हमारी कौन हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ब्रेन उनकी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 33 इंडिकेटेड बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रा। प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉल वर्टिबल कॉलम। कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट में किस तरीके के हार्मोन होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको हम छूते हैं तो उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, जैसे कि छुई का प्लांट है। उसके साथ ही कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डेज होते हैं हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए, अगर उनके फूल आए होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। एनिमल्स का भी एक CNS होता है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। बट प्लांट हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम और ए मसल, सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो वो प्लांट्स के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, तो स्टिमुली को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हेन वी टच द लीव्स, जब हम पत्तियों को छूते हैं, किसकी, छुई मुई की। द सेंसिटिव टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, मिमोसा फैमिली। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, छुई मुई का दूसरा नाम क्या है, टच मी नॉट है, कैसा प्लांट है, सेंसिटिव है, इस किस फैमिली से बिलोंग करता है, मिमोसा से बिलोंग करता है। दे बिगेन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, वो इकट्ठी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। व्हेन ए सीड जर्मिनेट, जब भी कोई बीज जर्मिनेट होता है, द रूट्स गोज डाउन, तो जड़ें जो है नीचे की तरफ जाती रहती हैं। द स्टेम्स कम टू द एयर, और जो उसका तना है वो ऊपर की तरफ आता रहता है। व्हाट हैपन, क्या होगा। फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच, अगर उनको टच करने से वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कोज्ड बाय द ग्रोथ, जो सीडलिंग की ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, अगर इसको ग्रोइंग से रोका जाए, इट विल नॉट शो एनी मोमेंट, तो ये कोई भी मोमेंट शो नहीं करेगा। सो द प्लांट हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट, तो प्लांट की दो होती है मोमेंट। एक तो होगी डिपेंडेंट, यानी कि उसको पानी वगैरह देते रहो, उसकी प्रोटेक्शन करते रहो, बढ़ता रहेगा। होती है इंडिपेंडेंट, यानी कि उसको किस चीज़ की जरूरत नहीं है, उसको ग्रोथ करनी तो करनी है। जैसे कीकर और बबूल के पेड़ है, कीकर कहीं भी उग जाती हैं, ठीक है, झाड़ियाँ हैं, तो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस से, लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ द मोमेंट, हम पहले मोमेंट के बारे में सोचते हैं। सच है द सेंसिटिव प्लांट, सिंस नो ग्रोथ इन इन्वॉल्व, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इन द लीव्स, respond to touch, but there is no nervous tissue nor any muscle tissue. How does the plant detect the touch and how do leaves move in response? leaves कैसे response करती है, वो सारी चीज़ें कैसे occur होती हैं। if we think about, अगर हम सोचें, where the exactly plant is touch, पेड़ पौधे को कहाँ टच किया जाए, what part of the plant actually move, कि वो मूवमेंट करेगा। it is apparent the movement happen to the point different point to touch, so the information of a touch has occurred communicated. The plant also have electrical chemical means to information cell to cell, unlike in the animals. There is no specialized tissue in the plant conduction information. Finally again, as animals, some cell must shape in order to their movement to happen. कुछ चीज़ें होती हैं जो मोमेंट करती हैं, जैसे हमने किसी को थप्पड़ मारा तो बच्चे को रोएगा, किसी को हमने उसकी फेवरेट चीज़ दिखा दी तो उसके मुंह में पानी आएगा, अगर खाने की है तो, वैसी है तो उसके मन में लालसा जागेगी। Instead, the specialized protein found in the animal muscle cell, plant cell change the shape by changing the amount of water, resulting in swelling and shrinking. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में डालने से फूल जाती है और कुछ ऐसी होती हैं जो सिकुड़ जाती हैं। अगर मैं ग्राम की बात करूं, यानी कि चने की, या फिर स्प्राउटेड मूंग की बात करूं, यानी कि मूंग की बाहर जो साबुत मूंग आती है उसकी बात करूं, तो इसको जब हम पानी में भिगो देते हैं तो ये चीज़ें पानी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फूल जाती हैं। ठीक है, सिंक कैसे करती है, नमक के पानी में अगर हम किसी चीज़ को डाल दें तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, तो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाती है। देयर फॉर इन चेंजिंग इन देयर शेप, तो इसी के साथ जब इनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज होने के साथ साथ ही अपने फंक्शन को भी अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं। डेट इज कंसिडर्ड टू बी द सिंकिंग एंड ए स्वेलिंग। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe my channel. For more videos, you can comment in the comment section. If you want the live session of any chapter, then you can comment in the comment section with internal and external question answers.